चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट करेंगे आप, ठीक है ना। द वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इज 1000 मीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। चलिए द वेवलेंथ of a radiation ठीक है ना। the wavelength of a radiation, ठीक है ना। the wavelength of a radiation is 1000 मीटर, ठीक है ना। the wavelength of a radiation is 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। Calculate its frequency, calculate its frequency। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन क्वेश्चन, क्या दिया क्वेश्चन में? द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ दिया है, लैम्डा दिया है आपका, ये 1000 मीटर। ठीक, कैलकुलेट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है नी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी निकालना है क्योंकि वेव है आपका, तो वेव की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो सी क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो अभी आपने पढ़ा है सी क्वेश्चन, क्या पढ़ा है? न्यू लैम्डा, सी क्वेश्चन न्यू लैम्डा। यहाँ से न्यू क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका? सी बाई लैम्डा। तो न्यू क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका? 3.0 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा की वैल्यू आपका 1000 है, 1000 को हम क्या ले सकते हैं? 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? न्यू क्वेश्चन का 10⁻3 माइनस हो जाएगा आपका, तो 3.0 × 10⁻⁵, सॉरी 3.0 × 10⁵। ये 3 आपका ऊपर जाएगा तो नेगेटिव रहेगा आपका, ठीक है ना। फिर पावर 3 माइनस हो जाएगा 10⁸ से। तो न्यू क्वेश्चन 3.0 × 10⁵, ठीक है ना। 5 हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। या इसको हम क्या कह सकते हैं? इतना हार्ट कह दीजिए, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स कह दीजिए या हार्ट कह दीजिए, ठीक है। हार्ट का जो सिंबल होता है इसलिए होता है। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल होता है अगला न्यूमेरिकल। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा, न्यू क्वेश्चन जो 10⁻3 आपका पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 10⁸ इंटू, ठीक है ना। और ये 10⁵ बचेगा, ये 8 पॉजिटिव है ना आपका, तो 5 आपका बचेगा रिमेन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी जितना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपकी वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ निकालना है आप,
कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन, ऑफ ए रेडिएशन। कैलकुलेट दी wavelength of a radiation, calculate the 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 wavelength of a radiation, ठीक है, wavelength of a radiation whose frequency whose frequency is 10 to the power 11 hertz, 10 to the power 11 hertz। सॉल्यूशन देखिए, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन में आपका जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, न्यू क्वेश्चन कितना दिया आपका 10 to the power 11 हर्ट्ज। ऐसे को हम कर सकते हैं सेकंड इनवर्स, ठीक है। वेवलेंथ वो फ्रीक्वेंसी दिया, वेवलेंथ निकालना है आपको, वेवलेंथ क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपका सी मालूम है, वेव है 3.0 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका न्यू इंटू लैम्डा, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बाई न्यू, सी इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बाई न्यू, ठीक। तो सी कितना है आपका 3.0 × 10 to the power 8 और न्यू आपने निकाला है 10 to the power दिया है आपका, ठीक है ना। 3.0 × 10 to the power 8 अपॉन 10 to the power 11 क्वेश्चन में दिया है ये। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर 11 पॉजिटिव ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.0 × 10 to the power -3 क्या आ जाएगा आपका मीटर, क्योंकि ये भी एसआई में है आपका। सी को भी हमें किस में रखा है, एसआई में रखा है, और सेकंड इनवर्स या हार्ट ये भी एसआई में है। तो जो यूनिट आएगा आपका वेवलेंथ का वो भी किस में आएगा आपका एसआई में आएगा। नोट कर लीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको बताएं, थर्ड क्वेश्चन आपको बताएं, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड है ए रेडियो स्टेशन, ए रेडियो स्टेशन, ठीक है ना। ए रेडियो स्टेशन, ए रेडियो स्टेशन, ए रेडियो स्टेशन, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट, ए रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी, at a frequency, at a frequency of 1120 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज है बेटा, के एच जेड है किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। अनदर, ठीक है ना, another radio station, another radio station broadcast ठीक है ना, at a frequency of, at a frequency of 98.7 MHz मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7, ठीक है ना, मेगा हर्ट्ज। क्या कहते हैं इसे हम? मेगा हर्ट्ज। कितना मेगा हर्ट्ज है आपका? मेगा हर्ट्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट आप वाट, ठीक है ना, और व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, what is the ratio of wavelength, what is the ratio of wavelength, what is the ratio of wavelength of two radio station, of two radio station, ठीक है ना, of two radio station, of two radio station, चलिए क्या कह दिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे, ठीक है, आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दो रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी इतना, तो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए आपका सॉल्यूशन में हो जाएगा आपका फर्स्ट रेडियो स्टेशन, फर्स्ट रेडियो स्टेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया, कितना दिया, न्यू इक्वल्स टू इतना किलो हर्ट्ज दिया है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका 1120 और किलो की जगह 10⁻³ लिख सकते हैं हर्ट्ज। इतना आपका क्या हो जाएगा, आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये आपका फार्मूला होता है, इसको जान लीजिए, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है ना। और ये भी जान लीजिए 1 मेगा, ठीक है ना, 1 मेगा जो होता है हर्ट्ज होता है, जो 1 मेगा हर्ट्ज होता है, 60 में लिखते हैं MHz, ये हर्ट्ज HZ जो होता है हर्ट्ज का हो जाएगा, M कैपिटल M मेगा। तो 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻⁶ हर्ट्ज, तो 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻⁶ हर्ट्ज कह सकते हैं, या 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻³ हर्ट्ज या 10⁻³ सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻³ हर्ट्ज और 10⁻³ सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻⁶ हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक, न्यू दिया फ्रीक्वेंसी है इधर रेडियो। तो इसका पहले हमको रेशियो निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकाल लीजिए। C इक्वल्स टू क्या होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप जो है λ1 निकाल लीजिए आप। हम भाई मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन है उसका जो वेवलेंथ है वो λ1 है, और सेकंड रेडियो स्टेशन का उसका मान लेते हैं जो है वेवलेंथ λ2 मान लेते हैं। तो λ1 तो फार्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है n लैम्डा, सॉरी न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका C बाई न्यू, लैम्डा इक्वल्स टू C बाई। तो C कितना हो जाएगा 3.0 × 10⁸ और न्यू कितना हो गया आपका 1120 × 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 267.85 मीटर, इतना आ जाएगा। फर्स्ट रेडियो स्टेशन का जो लैम्डा आ गया आपका, इतना आया आपका। ऐसे सेकंड रेडियो का लैम्डा निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में पूछा कि दोनों का रेशियो पूछा, λ1/λ2।
दोनों को क्या पूछा है आपका, रेशियो। ठीक है ना, तो फर्स्ट रेडिएशन का हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, सेकंड रेडियो स्टेशन, और सेकंड रेडियो स्टेशन। सेकंड रेडियो स्टेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, न्यू कितना दिया सेकंड रेडियो स्टेशन का, न्यू मेगाहर्ट्ज में दिया आपका, कितना मेगाहर्ट्ज दिया है, 98.7 मेगाहर्ट्ज दिया आपको, मेगाहर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻6 हर्ट्ज। तो क्या हो जाएगा आपका 98.7 × 10⁻6 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सी इक्वल टू आप जानते हैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, इसको λ2 दे लीजिए, तो λ2 इक्वल टू आ जाएगा c/न्यू। तो c 3.0 × 10⁸ अपॉन न्यू आपका जो हो जाएगा, दिया है आपका 98.7 × 10⁻6 इक्वल्स टू जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.89। ठीक है ना, आपका आ जाएगा 7 पॉइंट करेंगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, λ2 है आपका ये, ठीक है ना, 3.0 × 10⁸ अपॉन और 98.7 × 10⁻6। तो ये आपका आ जाएगा जो है, ठीक है ना, 3.0395 मीटर इतना आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, 3.0395 मीटर आ जाएगा λ2। अब इसी प्रकार से दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, रेडियो मतलब रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका λ1 अपॉन लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले पुट करेंगे, λ1 कितना निकाला था हमने, 267.85 और λ2 कितना आपका है 3.0395। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका रेशियो ऑफ टू, ठीक है ना, रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 98.12। ठीक है ना, रेशियो तो कोई यूनिट नहीं होगा आपका, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा दोनों का। ठीक है, मीटर ऊपर में मीटर ऊपर भी तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ इक्वल टू 98.12। यही क्वेश्चन पूछा था। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। नोट कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा, कैलकुलेट दी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कैलकुलेट, ठीक है ना,
calculate the range of frequency. Calculate the range of frequency. ठीक है ना? Calculate the range of frequency. Calculate the range of frequency of visible light. Full stop. The range, ठीक है ना? The range of their wavelength. ठीक है ना? The range of their wavelength is आपका 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम. ठीक है ना? 7600 एंगस्ट्रॉम. ये क्वेश्चन में दिया तो सोल्यूशन देखिए इसका. ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका. ठीक है ना? कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजुअल लाइट. ठीक है ना? द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ इतना दिया है आपका. चलिए तो हम एक को लैम्डा 1 मान लेते हैं. तो लैम्डा 1 जो दिया है आपका वो 3800 एंगस्ट्रॉम दिया है. और जो लैम्डा 2 दिया है आपका कितना दिया है आपका 7600 एंगस्ट्रॉम दिया है. ठीक है ना? तो निकाल लीजिए एक बार लैम्डा 1 निकाल लीजिए और ऊपर आपका जो है ठीक है ना फ्रीक्वेंसी निकालिए किस में होगा. ठीक है ना? एक बार न्यू 1 निकाल लीजिए, एक बार न्यू 2 निकालिए, दोनों का अलग निकालिए, इतने रेंज में होगा आपका. ठीक है ना? तो न्यू 1 पहले निकाल लेते हैं हम. तो C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा. C इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C बाई लैम्डा. कितना जगह न्यू 1 अगर निकालेंगे हम C जानते हैं कितना होगा आपका. ठीक है ना? C कितना होगा आप जानते हैं 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. C इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. आपको जो है न्यू 1 एंड न्यू 2 यही निकालना है आपको. ठीक है? और इसको आप लिख सकते हैं, इसको भी SI यूनिट में लिख लीजिए. तो इसको लिख सकते हैं हम 3800 और एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. इसको हम क्या लिख सकते हैं 7600 एंगस्ट्रॉम को 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. इतना हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और इसको 10 टू द पावर या पावर को घटा करके ठीक है ना यहाँ भी कर सकते थे. ठीक है? ठीक है? अब देखिए फार्मूला लगाइए आप. पहले न्यू 1 निकालते हैं. न्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C बाई लैम्डा 1. कितना हो जाएगा C 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन और लैम्डा 1 कितना है आपका 3800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो आपके जुड़ जाएंगे. तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे. ठीक है ना? 18 हो जाएंगे आपका. तो न्यूमन जो आ जाएगा आपका ठीक है ना पहले वाले का जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका वो आपका 7.89 ठीक है ना 10 टू दी पावर. ठीक है ना 7.89 10 टू दी पावर 14 सेकंड इनवर्स. ठीक है सेकंड इनवर्स. इतना क्या हो जाएगा आपका हर्ट्ज हो जाएगा. ठीक है ना न्यू 1 निकल गया. ऐसे न्यू 2 निकाल लीजिए आप. न्यू 2 हो जाएगा आपका C बाई लैम्डा 2
तो यहाँ से न्यू2 क्या हो जाएगा आपका C 3.0 इंटू 10⁸ और λ2 आपका कितना है आपका 7600 इंटू 10⁻, आपका -10। ये है आपका, यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको। तो न्यूटन क्वेश्चन कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। न्यूटन क्वेश्चन आपका आ जाएगा 3.95 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इतना हर्ट्ज, ठीक है ना। इतना हर्ट्ज जाएगा तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 3.95 इंटू 10⁻14। आप जानते हैं वेवलेंथ अगर इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसलिए आप वेवलेंथ इसका ज़्यादा है आपका λ2 वाले का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, इसका फ्रीक्वेंसी है। तो आपका ये 3.95 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स 2 कितना हो जाएगा आपका 7.89 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा, एक न्यूमेरिकल और लगवा देते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। अब दो न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं लगा के, कल हमें बताइएगा कितना आंसर आया है। दो न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये होमवर्क आपका है, लगाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो कल बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव, the frequency of a radio wave is 4.0 into 10⁻³ second inverse, ठीक है। calculate the time required, calculate the time required calculate the time required for this wave, calculate the time required for this wave to travel a distance, to travel a distance of 8.0 into 10⁻7 किलोमीटर, ठीक है ना।